जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं और आगे आने वाले समय के लिए 32 घंटों के बाद से क्या होने वाला है भारत के अंदर, इसके विषय में आज हम जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्या हकीकत में भारत की लड़ाई होने वाली है? भारत की अगर लड़ाई हुई तो पड़ोसी मुल्कों का क्या होगा? भारत के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत के अंदर अराजकता और आंदोलन का माहौल क्रिएट कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत किस प्रकार से बचेगा? और वर्ल्ड वार 3 क्या जिस प्रकार से बोला जा रहा है एससीओ समिट के बाद में कि वर्ल्ड वार 3 के लिए तैयार किए जा रहे हैं देश अपनी सेना को, तो क्या वर्ल्ड वार 3 अब हम लोगों के दरवाजे के ऊपर आता हुआ नज़र आ गया है? सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मिलने वाली है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जानकारी को समझिएगा। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसी है जो आपके जीवन के अंदर बदलाव ला सकती है, आपके जीवन को आगे आने वाले संकट से बचा सकती है। तो जल्दी से जो लोग पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबा करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को प्रोत्साहन देता है और जागरूक बनाता है, ताकि ऐसी और जानकारी आप लोगों के सामने निकाल करके लाई जा सके। तो कृपया वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। आगे की जानकारी का लाभ देते हुए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस समय के अंदर जो 7 सितंबर ग्रहों का एक विचित्र कालखंड अनुभव करा रहा है, इस 7 सितंबर के अंदर भारत के पड़ोसियों के अंदर खलबली मचती हुई नजर आती दिखाई देगी, क्योंकि भारत के पड़ोसियों के अंदर सरकारी उथल पुथल अब बड़े तौर के ऊपर बढ़ने वाली है और ये सरकारी उथल पुथल बड़ी हलचल का कारण बनेंगी। ये सरकारी उथल पुथल आप लोगों को अब चाइना का नाम सामने आता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस समय के ऊपर सरकार के बड़े फैसले जो देशों को लगे कि हाँ, इस देश ने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतना बड़ा फैसला ले लिया, इस समय के ऊपर निकल करके आते हुए दिखाई देने वाले हैं। बहुत आगे बढ़ने की चाह के अंदर उत्पन्न उठने वाले कदम इस समय के ऊपर सरकार के लिए कई प्रकार के मार्गदर्शन बनने का कार्य करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये एक ऐसा समय होने वाला है जिस समय के अंदर अक्सर सरकारें बड़े फैसलों के कारण विवादित समस्या में पड़ जाती हैं, और जब ऐसी विवादित समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है एक आक्रोश, देखने को मिलता है एक ऐसा भाव जिसमें गठबंधन की सरकारें अगर बनी हुई हैं, भारत भी उससे अभिन्न नहीं है, अगर इसके अंदर गठबंधन की सरकारें बनी हुई हैं तो उनको चुनौतियां मिलना शुरू हो जाएंगी। बड़ी तौर के ऊपर सरकारी फैसलों के खिलाफ देश के अंदर विपक्ष के कारण उत्पन्न होने वाले कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार परिवर्तन होती हुई, सरकार के फैसले बदलते हुए, सरकार के ऊपर बड़े जो पद के अधिकारी हैं उनके ऊपर असैसिनेट करते हुए कोई लोग जो सरकार को इमरजेंसी जैसे हालातों में लाने का प्रयास करें, इस समय के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इसी के कारण अगला स्टेप जो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है देश के अंदर और आसपास के इलाकों के अंदर, यह है अराजकता और आंदोलन। अराजकता और आंदोलन बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दे सकते हैं। ये बड़े प्रोटेस्ट हम लोगों के सामने क्रिएट होंगे बैंकिंग, करेंसी और कई प्रकार के न्यू रेवोल्यूशन को लेकर के, और इस समय के अंदर होने वाला करेंसी में बदलाव आप लोगों को देखने को मिलता है। करेंसी के लिए कुछ नए अहम फैसले निकल करके सामने आ जाए, वो इस समय के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। और जब इस प्रकार का बदलाव आता है तो ये एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर करेंसी के साथ साथ टेक्नोलॉजियाँ भी बदलती हैं। टेक्नोलॉजी एक नए विस्तार को लेकर के आती है। इस समय के ऊपर अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो डेफिनेटली साइबर क्राइम की घटनाएँ बढ़ती हैं। साइबर के कारण होने वाला नुकसान देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को लगे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई बड़ा नुकसान देखने को मिला है, अभी मैं अभूतपूर्व आर्थिक मंदी से पहले आप लोगों के लिए कुछ 5 बातें बताने के लिए आऊँगा, जो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि अगर ऐसे संकेत दिखे तो समझ लेना कि पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है। पैसा आप अपने पास में कैसे रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा।
तो एक नई बिगिनिंग जो इंडस्ट्रियों के अंदर होने वाले बदलाव को लेकर के आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर के आती है, इस समय के अंदर टेक रेवोल्यूशन को लेकर के आती है, टेकों के खिलाफ मतलब ये कहिए ऐप्स के खिलाफ एक नई नियम स्थापना को लेकर के आती है, और जिसके कारण देश के अंदर बड़े आक्रोश की भावना जागृत होती हुई दिखाई दे सकती है। फार्मर प्रोटेस्ट दिखाई दे सकती हैं, आंदोलन दिखाई दे सकते हैं, कई प्रकार के स्टूडेंट प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और यहीं से ही बढ़ता है अगला कदम, वर्ल्ड वॉर 3, एक ऐसा शब्द जो आजकल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इस समय के ऊपर एक स्टार्ट और एक क्रिएशन का टाइम दिखाई दे सकता है, एक स्पेस क्रिएशन का टाइम दिखाई दे सकता है, एक न्यू चेन जो वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होती हुई, जिसमें भागीदारी एक देश दूसरे देश का सपोर्ट करे और दूसरा देश तीसरे देश को अपने साथ मिलाने का प्रयास करे। इस समय के अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में बदलाव हम लोगों को राजाओं के लिए कई प्रकार के नई स्थापना को लेकर के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बारी फिर से आप लोगों को न्यूज़ की सुर्खियों में बार बार ये सुनने को मिले, अब वर्ल्ड वार होने वाला है, वर्ल्ड वार की तैयारियां स्टार्ट हो गई है, वर्ल्ड वार होकर रहेगा और वर्ल्ड वार को कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार की आवाज़ आप लोगों के कान में दोबारा से गूंजती हुई नजर आती दिखाई दे, ये बहुत बड़े राहु के प्रभाव और भ्रम का कारण बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं बुध के कारण उत्पन्न होने वाला वाणी दोष मीडिया को एक फेक न्यूज़ या मीडिया के ऊपर किसी प्रकार के ऐसी न्यूज़ जो बहुत बड़ी विचलित हालातों को पैदा कर दे, इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नज़र आती दिखाई दे सकती है। समय मुश्किलों को बढ़ा रहा है। इस समय में टेररिज्म का खतरा बड़े तौर के ऊपर बढ़ेगा और टेररिज्म बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकती हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक ऐसी समस्या को जिसके अंदर हानियां हमारे सामने कई लोगों को उत्पन्न होती हुई नज़र आए। और ये समय जिसमें भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, इसके साथ साथ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स और डोमिनेंस के शिकार होते हुए, रिलीजियस एक्टिविटी के शिकार होते हुए नज़र आते दिखाई दे, ये एक बहुत बड़े तौर के ऊपर भ्रम का एक माया जाल फैलता हुआ नज़र आने वाला है। तो इस माया जाल से घबराना नहीं है, इस माया जाल को हमको डटकर सामना करना है। अड़िग तौर के ऊपर होने वाली इस नई शुरुआत को देश को बचाते हुए, स्वयं को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आवाज़ उठेंगी, लेकिन उन आवाज़ को कानों तक पहुंचने से पहले किस प्रकार से आप संभाल सकते हैं, ये आपकी स्थिति और आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा। तो कृपया इस बात को समझिए, जानिए। पहले से चेतावनी के रूप में चीज़ों को आप लोगों को समझाता आता हूँ। सतर्कवाणी से प्रयास रहता है कि चीज़ें आप लोगों तक वो पहुँचाई जा सके जिनको छुपाया जा रहा है, जिनको बताया नहीं जा रहा है। और पूर्णतः ये जानकारी एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर करती है, तो बताने का प्रयास और भी ज़्यादा सार्थक हो जाता है, क्योंकि वो घटनाएं आगे आने वाले टाइम के अंदर सत्य साबित होती हुई नज़र आती है। तो जल्दी से इसी बात को लेकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे को प्रोत्साहन प्रदान करेगा और ऐसी ही जानकारी निकाल करके लाने के लिए आप लोगों के लिए पहले से तत्पर तैयार करेगा। तो अब समय आ गया है 36 घंटे के बाद में होने वाले इन बदलावों को झेलने का, और ये बदलाव आगे कितने महीने तक चलेंगे ये कल संडे के लाइव सेशन में आप लोगों को पता लग जाएगा। तो यहीं पर इजाज़त दीजिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।